नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आपको इसी महीने जनवरी महीने में आपको 2 किस्त का पैसा मिलने वाला है। 2500 करके आपके अकाउंट पे 5000 रुपये आने वाले हैं। आपको 5वां किस्त और 6ठा किस्त एक साथ मिलने वाला है। इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, 5वां किस्त का जो पैसा है ये दिसंबर महीने का पैसा है और ये राशि आपके अकाउंट पे आने लगेगा 6 जनवरी 2025 से। 6 जनवरी को रांची में एक कार्यक्रम रखा गया है जहां पे सीएम हेमंत सोरेन अपने हाथों से 5वां किस्त का राशि 56 लाख महिलाओं के अकाउंट पे ट्रांसफर करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन ने 6ठा किस्त को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जनवरी महीने में आपके अकाउंट पे 2 किस्त का पैसा आएगा, यानी कि 5000 रुपये आएंगे। तो चलिए आपको एक एक करके सभी अपडेट्स को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि 6 जनवरी को नामकुम से सीएम हेमंत सोरेन खाते में भेजेंगे राशि। हो रही है कार्यक्रम की तैयारी। जनवरी महीने में मिलेगी मत्स्य सम्मान की 2 किस्तें। यानी कि सबसे पहले तो यहां पे यह बता दिया है कि 6 जनवरी को कार्यक्रम होने वाला है और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ यह भी बता दिया गया है कि जनवरी महीने में मत्स्य सम्मान योजना की 2 किस्त आप लोगों को मिलने वाला है, यानी कि 5000 रुपये मिलने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिर आगे ध्यान दीजिए, मत्स्य सम्मान योजना के लाभुकों को जनवरी महीने में 2 किस्त के रूप में 5000 रुपये मिलेंगे। खासकर उन महिलाओं को जिन्हें दिसंबर में तकनीकी वजहों से 2500 रुपये की पहली किस्त नहीं मिल सकी है, इन महिलाओं को अब 6 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नामकुम खोजा टोली ग्राउंड से राशि जारी करेंगे। यानी कि अब साफ साफ बता दिया है कि जनवरी महीने में आपके अकाउंट पे आने वाले हैं 5000 रुपये। 2500 करके 5000 रुपये आपके अकाउंट पे आएंगे और यह है 5वां किस्त और 6ठा किस्त। थोड़ा सा आगे चलिए, इसके लिए रांची जिला प्रशासन द्वारा वृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 3 लाख से अधिक महिलाएं जुटेंगी। वही इसी महीने निर्धारित शेड्यूल के तहत 11 जनवरी को 56 लाख महिलाओं को दूसरी किस्त की राशि भी जारी की जाएगी। यानी बड़ी संख्या में महिलाओं को एक ही माह में 2 किस्तों का लाभ मिलेगा। इससे उनके खाते में 5 दिनों के भीतर ही 5000 रुपये चले जाएंगे। यानी कि अब साफ साफ बता दिया है कि देखिए, अभी जो 2500 रुपये की जो राशि है यह पहली किस्त है, ठीक है। उसके बाद 11 जनवरी जैसे ही आएगा दूसरी किस्त भी जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 5-6 दिनों के अंदर में ही आपके अकाउंट पे 5000 रुपये आने वाले हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यहां पे यह भी बता दिया है कि 2 किस्तों का लाभ मिलेगा। इससे उनके खाते में 5 दिनों के भीतर में ही 5000 रुपये चले जाएंगे। इसको लेकर यहां पे साफ साफ बता दिया है। लेकिन अब एक और अपडेट आ रही है। अब जो वृद्धा पेंशन था उनको लेकर अभी जो चर्चा है वो जोरों शोरों से चल रहा है। देखिए, एक घर में एक बुजुर्ग है और एक मान लेते हैं जो बहू है या फिर बेटी है या फिर बहन है, उनके अकाउंट पे, बहन बेटी के अकाउंट पे आएंगे 2500 रुपये और जो बुजुर्ग है उनके अकाउंट पे 1000 रुपये आएंगे। तो इसको लेकर भी एक बड़ा ऐलान हो गया है। देखिए, आप जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए, मैया योजना की पोस्टर वुमेन विधवा पेंशनधारी अब मांग रही है 2500 रुपये। ठीक है, ये 2500 रुपये मांग रहे हैं। आगे चलिए, देखिए आप विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के दलों ने मत्स्य सम्मान योजना को लेकर पोस्टर बनाया था, विज्ञापन जारी किए गए थे। कांग्रेस ने जिस महिला को मत्स्य सम्मान योजना का पोस्टर वुमेन बनाया था, दरअसल वह महिला इस योजना की लाभुक ही नहीं है, वह विधवा पेंशन की लाभुक है। हरमू के टुंगरी टोली में रहने वाली सोयदी तिग्गा कांग्रेस की पोस्टर वुमेन बनी थी। विज्ञापनों में उनकी बड़ी तस्वीर छापी थी। वह हरमू के संत लुइस स्कूल के पास चना बेचती है, छोटी सी दुकान चलाती है। सोयदी तिग्गा अपने कंधे पर अपने पोते को बेतरा करके बांधती हुई थी। वह बताती है कि आंगनबाड़ी केंद्र में
मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने गए थे तो बताया कि आपको पहले से ही विधवा पेंशन के रूप में 1,000 रुपये मिल रहे हैं, इसलिए आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है। उन्होंने बताया कि एक आदमी आकर उनकी तस्वीर लेकर चला गया। बाद में अखबार में उन्होंने अपनी फोटो देखा। सब यही कहते हैं कि आपको तो 25 रुपये मिलेंगे, पर मुझे यह राशि नहीं मिल रही है। अब देखिए इनका क्या कहना है कि हमको तो 25 रुपये नहीं मिल रहे हैं। फिर आगे ध्यान दीजिए, हमें तो 2500 रुपये मिलते तो जीवन अच्छा होता। इनका कहना है कि अगर हमको 25 रुपये मिलते तो जीवन अच्छा होता। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं इसके बारे में भी आप समझिए, इसके पीछे भी एक राज है, जरा सा आप लोग समझिए। सोहेंदी ने बताया कि उनकी एक बहू को 25 रुपये मिलते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी उन्हें 1,000 की जगह 25 रुपये देते तो जीवन यापन अच्छा से होता। अभी जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले उनके पति का देहांत हो गया है, तब से वह चना बेचकर गुजारा कर रही है। दोनों बेटे अपना अपना काम करते हैं। सोहेंदी कहती है कि मैया सम्मान बहुत ही अच्छी योजना है, पर हमें लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही उन जैसी महिलाओं के लिए राशि बढ़ाएगी, यानी कि यहाँ पे राशि बढ़ाने को लेकर भी अपडेट आ रही है। और विधानसभा चुनाव के टाइम पे सरकार भी कह रहे थे, इंडिया गठबंधन भी कह रहे थे, जेएमएम भी कह रहे थे, राहुल गांधी खुद गए थे। उनका जो वादा था उसमें साफ साफ लिखा गया था जो वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन कब बढ़ाया जाएगा इसको लेकर जैसे ही अपडेट्स आएगी मैं आप लोगों तक शेयर जरूर कर दूंगा। फिर आगे जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पे फिर बताया गया है कि महिला बाल विकास विभाग के अनुसार 28 दिसंबर को मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों के बीच 25 रुपए की पहली किस्त जारी की जानी थी। इसके लिए नामकुम में कार्यक्रम की तैयारी की गई थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राजकीय शोक घोषित किए जाने की वजह से कार्यक्रम को स्थगित किया गया था। हालांकि 28 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत हर जिले की कुछ लाभुकों के बीच 2500 रुपए की पहली किस्त भेज दी गई थी। शेष लाभुकों के बीच सीएम हेमंत सोरेन द्वारा बटन दबाने के बाद राशि ट्रांसफर होनी थी। ज्यादातर महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं होने पर संशय पैदा हो गया है। इस वजह से 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम रखा गया है। विभागीय सूत्रों ने बताया है कि पहली किस्त की राशि जिलों को भेज दी गई थी, पर राशि बढ़ जाने की वजह से तकनीकी अड़चनें आई है, जिसके कारण कई महिलाओं के खाते में राशि नहीं जा सकी। दिसंबर में जिन महिलाओं के खाते में राशि नहीं गई है, 6 जनवरी को उनके खाते में राशि भेजी जाएगी। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि जिन जिन महिलाओं को दिसंबर महीने में पैसे नहीं मिले हैं उनके अकाउंट में 6 जनवरी को राशि ट्रांसफर किया जाएगा। और सीएम हेमंत सोरेन उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम रख रहे हैं और उसी कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन आपके अकाउंट पे 25 रुपए ट्रांसफर करने वाले हैं। और उसके बाद 11 तारीख से दूसरी किस्त भी जारी हो जाएगी। यानी कि ऐसे अगर मानोगे तो आपका छठा किस्त होगा, लेकिन अगर 2500 के हिसाब से मानोगे तो आपका दूसरा किस्त होगा। तो 11 जनवरी जैसे आएगा उसके बाद आपका 2500 रुपये का जो दूसरा किस्त है वो भी जारी होने वाला है। यानी कि कुछ ही दिनों के अंदर में ही आपके अकाउंट पे और 2500 रुपये आने वाले हैं। यानी कि अगर जनवरी महीने का अगर मिला दिया जाए तो 5000 रुपये बनता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए। यहाँ पे कार्यक्रम को लेकर सारा चीज यहाँ पे बता दिया है। कार्यक्रम को लेकर बैठक भी हो रहा है, सारा चीज यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद एक अपडेट आ रही है कि सीएससी से समझौता रद्द। अब सीएससी से मैया सम्मान योजना का फॉर्म नहीं भर सकेगी महिलाएं। अब एक और झटका लग रही है महिलाओं को, क्योंकि सीएससी सेंटर में अब आप लोग फॉर्म को नहीं भर सकते हो। सीएससी सेंटर में पहले क्या होता था कि समय काफी बचत होता था, ज्यादा दूर आपको जाना भी नहीं पड़ता था। अपने गांव या फिर नजदीकी गांव में सीएससी सेंटर आपको मिल ही जाता था, वहां पे जाके आप लोग फॉर्म को भर लेते थे। लेकिन अब क्या है कि आपका सीएससी सेंटर में मैया सम्मान योजना का फॉर्म नहीं भराया जाएगा। और ये तो आदेश जारी हो गया है, लेकिन ये आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है कि अब मैया सम्मान योजना का फॉर्म कहां भराया जाएगा। ये आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। देखिए जरा सा आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना में बदलाव किया है। अब महिलाएं कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी में योजना का फॉर्म नहीं भर सकेगी। सीएससी से समझौता रद्द कर दिया गया है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। विभाग की निदेशक समीरा एस की ओर से 30 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद सीएससी के माध्यम से आवेदन लेने और उनके डिजिटलीकरण का काम बंद कर दिया गया है, क्योंकि सीएससी की सेवा की अब कोई जरूरत नहीं है।
इधर फॉर्म भरने के लिए महिलाएं परेशान हैं, सीएससी से उन्हें लौटाया जा रहा है। नए लाभार्थियों के आवेदन करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में अभी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। यानी कि यहाँ पे साफ से बता दिया है, नए आवेदन के लिए अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। और जो भी लोग आवेदन करने जा रहे हैं सीएससी सेंटर, उनको खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, निराश होकर लौटना पड़ रहा है, क्योंकि सीएससी सेंटर का रद्द हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये भी बता दिया है कि गुरुवार को सीएससी पहुंची महिलाओं से आवेदन नहीं लिया गया। इसके बाद महिलाएं प्रखंड कार्यालय पहुंची और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ली, लेकिन प्रखंड व अंचल कार्यालय से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। घाटशिला के एसडीओ सुनील चंद्रा ने कहा कि फिलहाल इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यानी कि अब जो है ना सीएससी सेंटर में आप लोगों का फॉर्म नहीं भराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक खुशखबरी है, जनवरी महीने में 2 किस्त का पैसा मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है, क्योंकि अब सीएससी सेंटर के माध्यम से आप लोगों का जो फॉर्म है महिला सम्मान योजना का, वो नहीं भर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।